नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 5 गुरु और चेला का कविता गायन और कविता का सारांश करेंगे। गुरु और चेला, गुरु का जो अर्थ होता है यहाँ पर वो है एक शिक्षक। चेला, चेला उनका शिष्य होता है। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक गवालिन, धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा तेज गवालिन न भगरी। बता कौन राजा, बता कौन नगरी, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बड़के गवालिन ने महाराज, पंडित पधारे भले हो यहाँ आज। यह अंधेर नगरी है यहाँ का अनबुझ राजा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने अंधेर हो कौन क्षण में, मैं यहाँ ठीक रहना समझते न मन में। गुरु ने कहा कि तू चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जिगर है गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। इसका अर्थ है कि एक गुरु थे और एक चेले थे। वो एक बाजार में बिना पैसे के घूमने निकलते हैं, तो उन्हें एक नगरी मिल जाती है जहाँ पे गवालिन तेज भाग रही होती है मटका लेकर अपने सर पे। ये रही गवालिन, और वो पूछते हैं कि बताओ ये कौन सी नगरी है, ये जो नगरी में जिसमें हम आए हैं ये कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है कि जिसकी प्रसिद्धि होती है यहाँ पर। कहा बड़की गवालिन ने महाराज, पंडित पधारे भले हो यहाँ आज। पंडित, आज आप पधारे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। पर यहाँ का जो राजा है ना वो अनबुझ है, और यहाँ की जो नगरी है वो अंधेरी नगरी है। यहाँ पे हर चीज उसके कारण टके शेर मिलती है। मतलब टके का अर्थ होता है एक रुपए या रुपया। टका बांग्लादेश की मुद्रा होती है और शेर का अर्थ होता है किलो। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मतलब मुझे अपनी जान नहीं देनी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे भी कोई मुसीबत नहीं मोल लेना, मतलब मुसीबत ना आ जाए मेरे पास कोई। ना जाने अंधेर हो कौन क्षण में, मतलब कि यहाँ पे अंधेरा कब हो जाए और राजा का मन पलट जाए, उसे पता चल जाए कि हम आए हैं और हमें बुला करके कुछ और काम करवाने लग जाए। मैं यहाँ ठीक रहना ना समझता मन में, मेरे को यहाँ पे ठीक रहना समझ नहीं लग रहा है। गुरु कहते हैं, पर उनका जो चेला होता है वो नहीं मानता है, तो गुरु मजबूर होकर के लौट जाते हैं। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला। गुरु जी तो चले जाते हैं पर उनका जो चेला होता है वो रह जाता है। चला हाट को देखने आज रेल पेला, चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी, टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी, टके शेर खीरा। यहाँ खीर लिख दिया, यहाँ पे आएगा खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, डमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। चपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, इसमें खता ना मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। इसका अर्थ है चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पे अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी, टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी, टके शेर खीरा। इसका अर्थ है कि जब चेला वहां पे जाता है तो हाट का अर्थ होता है बाजार। अगर आप इस वीडियो को और लाइक करेंगे तो हम आपके लिए शब्दार्थ लिखित रूप में और प्रश्नोत्तर की वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। तो वहां पर अजब ही उसको रेल पेड़ा दिखता है, अजीब सा दिखता है कि अरे यहाँ पर क्या, हल्दी जो मसाला होता है वो टके शेर 1 किलो 1 रुपए में। टके शेर जीरा, जीरा भी एक हम अपने खाने में डालकर उसे और स्वादिष्ट बनाते हैं, तो वो भी 1 किलो 1 रुपए में। वाह वाह वाह, यहाँ पर तो रह के मैं जल्दी मोटा हो जाऊंगा। और उसकी तो रबड़ी मलाई सबसे ज्यादा फेवरेट थी, मतलब पसंदीदा थी, तो उसने जो थी
उसे खूब खाया, खूब खाया। और फिर यहाँ पे लिखा है कि सुनो और आगे का फिर हाल ताजा। सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। वहां का जो नगरी थी वो अंधेर थी और अनबुझ मूर्ख राजा था। अनबुझ का अर्थ होता है मूर्ख। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। चमकती है ना बिजली जब बरसात आती है। थी बरसात आई, डमकती थी बिजली। वो भी चमकती का अर्थ है। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली। झमकती का अर्थ चमकती ही होता है। थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। कड़कड़ाती है ना, एक आवाज आती है जब बिजली कड़कड़ाती है, तो वैसी वो आवाजें आ रही थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी। एक राज्य की एक दीवार गिर जाती है, जहाँ पे राजा तुरंत ले सवारी पहुंचते हैं और झपट संतरी जो होता है, संतरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्यों दीवार गिरी, क्यों तुम्हारी वजह से गिरी है, बताओ। तो संतरी माँ हाथ जोड़ के कहता है ना ना ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मेरा कर्तव्य नहीं है। ये पहले से ही मोटी घनी बनी थी, इसी से ये गिरी। मोटी घनी नहीं बनी थी इसलिए ही गिर गई, पहले ये कमजोर बनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी, ना ये मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर, झट वहां पर बिठाया गया कारीगर, झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है तो आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा कीना देरी महाराज, ना इसमें खता मेरी। यह विष्टि की गलती, उसी की शरारत, किया गाड़ा गीला उसी की गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्लाद फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिश्ती, हुई कुछ ना देरी। कहा उसने इसमें खता ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, की ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी। कहा उसने इसमें खता ना मेरी। यह मंत्री की गलती है उन्हीं की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। वो कहते हैं कि कारीगर आता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं, इसमें खता मेरी नहीं है, ना मेरी, मैंने इसे किया कुछ, मैंने इसे गिराने लायक बनाया। और तो वहां पे जैसे ही कारीगर बैठता है तो वो कहता है कि महाराज साहब आप देरी जरा की ना देरी, आप बहुत देरी नहीं कर रहे, आप तुरंत कर रहे हैं। महाराज साहब मेरी खता नहीं है, मेरी खता नहीं है। संतरी के कहने पे कारीगर आता है। यह विष्टि की गलती थी, उसी की गफलत थी। उसी ने गाड़ा गीड़ा किया, जैसे घर बनता है तो पानी डाल के वो बनाते हैं ना सीमेंट जैसा, तो वो दीवार पे जो लगता है हमारे, जिससे ईंटें चिपकती हैं। तो उसने कहा कि भिष्टी की अगर गलती है तो भिष्टी को बुलाओ, पकड़ कर जल्लाद। यहाँ पे जल्लाद की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं बाद में सही कर दूंगा। जल्लाद को फांसी चढ़ा दो, इसी वक्त फांसी चढ़ा दो उसे। चला आया भिष्टी, हुई कुछ ना देरी। भिष्टी आ गया, कुछ देरी नहीं हुई। उसने भी कहा कि मेरी खता नहीं है। यह बशक जिसने बशक को बनाया कि जिसमें था पानी ज्यादा, तो मैंने उतना ही पानी उसमें पूरा गिरा दिया, जिसके कारण वो गाढ़ा गीला हो गया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी। कहा उसने इसमें खता ना मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की ही गफलत, मंत्री की जो है शरारत है, उन्हीं की शरारत है, उन्हीं की बुद्धिमत्ता इसमें लगाई गई थी ऐसे बनाने लायक। बड़े जानवर का था मुझे चमड़ा दिलाया, चुड़ाया ना चमड़ा, मशक को बनाया बड़ी है खूब मशक, खूब भरता पानी। यह गलती ना मेरी, यह गलती पिरानी है। मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुकुम मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसे उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे तुम दो फांसी इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत खुश हो चला चेला, आज न्योता चकूंगा केला। न्योता हम भेजते हैं ना खाने के लिए, न्योता, शादी का भी आपके यहाँ न्योता आता होगा कार्ड में, तो वो न्योता होता है एक।
मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। मशक वाला कहता है कि मुझे मंत्री ने इतना बड़ा चमड़ा दिलाया था कि मैंने उसे चुराया ही नहीं, पूरा मशक बनाया। मैं चोर थोड़ी था कि मैं जो चुरा के उस अपने लिए रख लेता। तो कहता है कि ये मंत्री की गफलत है, उन्हीं की शरारत है। तो अब महाराज को और गुस्सा आता है। अब वो कहते हैं कि ये सब इतना कहे जा रहे हैं, अब लगता है मंत्री की ही गलती है, क्योंकि अब मंत्री तो अब किसको दोष दे सकता है, नहीं ना। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। तो जो मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चल देते हैं चढ़ाने को फांसी उसी को, इसी क्षण उसी वक्त उसे फांसी चढ़ाई जाए। मगर मंत्री जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके गले में जो फांसी का रस्सी होती है वो नहीं आती है। तो कहते हैं कि जिसकी मोटी गर्दन तुम्हें मिले उसे तुरंत इसी वक्त लाओ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, और इसी वक्त उसे फांसी पे चढ़ा दो। तो जैसे संतरी ढूंढने चलते हैं, संतरी ये रहा, फिर से आ गया। तो मिलता है उन्हें पहले चेला। चेला तो बहुत मोटा हो गया था, आप देख सकते हैं इस फोटो में, इतना खा लिया था उसने, क्योंकि वह टके सेर मिलता था। तो उसे पहले लगता है कि न्योता भेजा तो शायद खाने लायक कुछ भेजा होगा, तो चलो मैं अभी चलता हूँ, क्योंकि वो न्योता कहते हैं तो वो समझ जाता है कि न्योता, अरे खाने की चीज मेरे लिए बहुत कुछ बनाई होगी। तो जैसे वहां पे देखता है तो वहां पे एक झमेला, अलग सी चीज लगी होती है, वहां का मेला, वहां पे इतने सारे मंत्री ये सब पड़े होते हैं, और फांसी का एक वो होता है, यह मोटी है गर्दन, इसे तुम फांसी चढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेला ने, कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने, चुप, ना बक बक मचाओ। मगर था ना बेवकूफ, था चलाक चेला, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरु जी ने कहा, चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए ना हटे अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छूटे लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन क्या बात है, गुरुजी ने बताया करामात क्या है। मतलब कि इसी की मोटी गर्दन है तो इसे ही बढ़ाकर फांसी पे चढ़ा दो। यहाँ पे यू पता नहीं कैसे आ गया गलती से। और तो वो पूछता है कि इसमें कुछ खता मेरी तो बताओ, ये कुछ होगा, ये बू फच आ गया, पता नहीं क्या लिख दिया इसने। कहा राजा ने, चुप, ना बक बक मचाइए, मतलब बक बक मत बोलिए। वहां पर गुरु जी के दर्शन कराते हैं, और तो वो रोता था चेला, तो मंत्र को कुछ गुनगुनाते हैं, उसके कान में कुछ कहते हैं, फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो ना ही छूटते हैं। वो पहले कहते हैं फांसी पर मैं ही मरूंगा, अरे नहीं नहीं, हम पहले बूढ़े हैं तो हम ही मरेंगे फांसी पे। तो गुरु जी बताते हैं कि करामात क्या है। तो देखिए आगे क्या होता है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा ने चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने, बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठा होता ही नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टकूंगा। चढ़ा फांसी राजा, खूब बजा बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरी नगरी था अनबुझ राजा। वो बोलते हैं कि चढ़ेगा जो फांसी पर, ऐसी मुहूर्त है कि वो चक्रवर्ती बनेगा, ऐसी मुहूर्त कभी भी नहीं आएगी, ये पूरा संसार उसी पर तनेगा। तो वो सोचते हैं, अरे गुरु का तो कथन शायद झूठा तो होता ही नहीं है, मैंने बहुत सारी जगह सुना था जो गुरु बोलते हैं वही होता है। तो अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं फिर पूरे राज्य का बन जाऊंगा। वो इतना मूर्ख राजा था कि वो मर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मरने के बाद वो क्या होगा, और जब मर जाता है तो खूब प्रजा खुश होती है और खूब घर घर बधाई का बाजा बजता है। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा, मतलब अब अंधेर तो नगरी नहीं रही, अब नगरी का नाम चेंज हो गया होगा, अब बदल गया होगा, और अब अनबुझ राजा भी मर गया तो था आ गया।
इसके जो कवि है वो है सोहन लाल द्विवेदी। बहुत सारी कविताएं लिखी थी इन्होंने भी। तो ये है आपकी कविता का सारांश। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसे। गुरु एक थे और था उनका चेला। एक दिन बिना पैसे के वह घूमने निकल पड़े। चले चलते वहां उन्हें नगर में गए। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिली। उसने उन्हें बताया कि अंधेर नगरी है, इसका राजा बिल्कुल मूर्ख यानी अनबुझ है। इस नगरी में सभी चीजें दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा ऐसी नगरी में रहना सही नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से वहां से चलने को कहा। चेला ना माना। गुरुजी चले गए, परंतु रह गया चेला नगरी में। एक दिन चेला बाजार में गया। वहां उसने देखा कि सभी चीजें टके से मिलती रहती हैं, चाहे वह खीरा हो या रबड़ी मलाई। चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था। उस रात बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा यह हुआ कि राजा की एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को फौरन बुलाया और उसे दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर को बुलाया गया। उसने विष्टि को दोषी ठहराया क्योंकि उसने गाढ़ा गीला कर दिया था। विष्टि को मशक वाले पर दोष मड़ा, जिससे ज्यादा पानी की मशक बना दी। मशक वाले ने मंत्री को दोषी बताया। उन्होंने बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था। जो मशक होता है वो चमड़े का बनता है, ये याद रखिएगा। ये जब क्विज बनाऊंगा मैं आपका प्रश्नोत्तरी तो ये आएगा। वह अपने बचाव में कुछ ना कह सका, अतः जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चले। मगर मंत्री इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आया। राजा ने आदेश दिया कि कोई मंत्री कोई मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर लाओ और उसे उसी वक्त फांसी पर चढ़ा दो। तो वो ये कहते हैं, संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज निकल पड़ते हैं। अचानक उन्हें चेला दिख गया। उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थिति में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ने से पहले मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ। गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुड़गुड़ाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेला कहता था कि मैं। राजा कुछ देर तक उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़े का कारण पूछा। तो गुरुजी ने बताया कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती बनेगा। पूरे संसार का छत्र उसे पर तनेगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा, यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में खुशी का लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये आपकी कविता का सारांश था और हमने जो है कविता भी पढ़ ली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और बढ़िया क्वालिटी HD क्वालिटी और की वीडियोस चाहिए तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।